Hello students, welcome to Chemistry Can channel. Our today's topic is how can we find out number of isomers. So हमें आइसोमर के स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं, एक छोटी सी ट्रिक से फटाफट हम सॉल्व करेंगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन एंड ऑल. ठीक है, तो अब हम एक छोटी सी ट्रिक की बात करेंगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. द ट्रिक इज़ 2n-4 + 1. यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला. n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन की, कौन से कार्बन की, कितने नंबर ऑफ कार्बन की हम बात कर रहे हैं. लेकिन ये जो ट्रिक है हमारी, इट इज़ वैलिड ओनली अप टू टिल 7 कार्बन. ठीक है, तो अगर n इज इक्वल टू 1 है तो आप पुट कीजिए इसके अंदर 2, 1-4 + 1, तो 2⁻³ + 1, 2⁻³ वैल्यू नहीं है, इनवैलिड हो जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाता है 1. तो हाउ मैनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर n इज इक्वल टू 1? 1, मतलब कोई और आइसोमर नहीं रहता, देयर इज नो अदर स्ट्रक्चर. ओके, n इज इक्वल टू 2, 2 - 4 + 1, तो क्या आंसर आता है फिर से 1, तो इसके भी कोई आइसोमर्स नहीं होते हैं. तो अब आते हैं हम n इज इक्वल टू 4, दैट इज ब्यूटेन. 2, 4 - 4 + 1, 2⁻0, 2⁻0 का मतलब है 1, 1 + 1 is 2. So how many isomers are possible for butane? 2 isomers. And if you want to draw the structure, you can easily draw them. I'll show you later. n is equal to 5, 2⁵ - 4 + 1, तो आ जाता है 2⁻1 + 1, तो 2 + 1 is 3. So how many isomers are possible for pentane? That is 3. Okay, n is equal to 6, 2, 6 - 4 + 1, 2⁻² + 1, तो हमारा आंसर आ जाता है 5. ओके, सो n इज इक्वल टू 7 होता है तो हमारा आंसर आता है 9. तो ये तो हुआ तब आइसोमर्स की बात कर रही हूँ जब इट इज़ वैलिड ओनली टिल हेप्टेन. अब आगे की बात करती हूँ. अब 8 के लिए क्या करेंगे, अगर n इज इक्वल टू 8 है तो कुछ नहीं करना, उसी फॉर्मूले के अंदर +1 की जगह आपको क्या कर देना है, +2, तो आंसर आता है हमारा 18. और अगर वही n इज इक्वल टू 8 और फिर आया n इज इक्वल टू 9, तो आपको क्या करना है, +2 की जगह +3, तो आंसर आ जाता है 35. सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ कैन वी फाइंड आउट नंबर ऑफ आइसोमर्स. अगर n इज इक्वल टू 10 है तो आपको कुछ नहीं करना, ये सब आइसोमर्स के जो नंबर आए हैं इन सबको ऐड करते हैं तो आ जाता है n इज इक्वल टू 10. तो अब हम बनाते हैं कि n इज इक्वल टू 4. अब मैंने कहा था कि ब्यूटेन के लिए 2 आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो कैसे, चलिए बना के देखते हैं. आपने एक नॉर्मल ब्यूटेन बनाया, n ब्यूटेन. मैं एक और स्ट्रक्चर क्या बना सकती हूँ, चेन को मैंने कम किया और इस पोजीशन पे अगर मैं लगाती हूँ कार्बन 2-methyl propane, तो दिस इज द सेकेंड आइसोमर्स, मीन्स द 2 isomers are possible for butane. This is about isomers. What are isomers? That they have same structural formula but different structures. अच्छा, अगर मैं n इज इक्वल टू 5 की बात करती हूँ तो आंसर आया था 3, तो अब 3 आइसोमर्स बना के देखेंगे. एक तो मैंने नॉर्मल पेंटेन बनाया, राइट, दिस इज़ नॉर्मल पेंटेन. अगर इसी को ही मैं 4 ब्यूटेन की चेन करके यहाँ एक लगा देती हूँ कार्बन मिथाइल ग्रुप, दिस इज़ 2-methyl ब्यूटेन, सेकेंड स्ट्रक्चर. और तीसरा स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, आपने 3 की चेन कर दी और 2 आपने बीच में लगा दी मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ बन गए हमारे 3 स्ट्रक्चर्स. n इज इक्वल टू 5, दैट इज़ फॉर पेंटेन. So if you like this video, please comment, share and subscribe my channel. Thank you.